दोस्तों, ये हमारा जो बुक हमने लिया है एनसीईआरटी के साथ संग्रह लिया है, जिसमें एनसीईआरटी बेस है क्लास 6 से लेकर 12th तक। इसमें हर एक चीज़ दिया है, जीके जीएस का। हिस्ट्री दिया है, पॉलिटी दिया है, जियोग्राफी दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, साइंस के कुछ पोर्शन दिए हैं, साइंस का दिया है, खेलकूद से दिया है, कंप्यूटर का दिया है, सारा चीज़ दिया है, हर एक पॉइंट में दिया है। तो हम डेली डेली क्या मतलब एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट को समझेंगे। जैसे आज हमने इंडियन पॉलिटी लिया है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में जो हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। अब भारत का संवैधानिक विकास हमारा कैसे संविधान विकास हुआ, मतलब कैसे कैसे चला। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर इसके बाद 1857 की क्रांति होता है। तो इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। देखना यहाँ पर मैं आपको ये ऊपर के 2-3 पॉइंट अभी नहीं समझाऊंगा, रुक जाओ एक मिनट, ये समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा भारत का संवैधानिक विकास पहले कैसे कैसे हुआ, देखना। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे अंदर रूल कर रही थी, हैं। तो उन्होंने अंतर्गत देखो, उनके अंतर्गत क्या कौन कौन से एक्ट आए। 1773 का है रेगुलेटिंग एक्ट, फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, इसी के सुधार में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। फिर चार्टर एक्ट आया, फिर ये 20-20 साल बाद, देखो 20-20 साल बाद ये हमारे ये देखो 1793 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 का आया, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया। फिर क्या होता है कि इसके बाद 1857 की क्रांति होता है। 1857 का जैसे क्रांति होता है, 1857 में एक क्रांति होता है, ठीक है। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था वो चीज़ अब चला गया था ब्रिटिश के अंदर, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंदर, महारानी के अंदर। अब वहाँ से वो रूल कर रही थी, वहीं से वो अपना कानून बना रहे थे, तो हमारे भारत में लागू चल रहा था। तो उनके अंदर कौन कौन सा था, भारत शासन अधिनियम, देखो पूरा भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम देखना। 1858, 1861, 1992, 1909, 1919 और 1935, 1947, क्योंकि ये स्वतंत्रता अधिनियम था, या इसके बाद भारत आज़ाद हो गया था, ये चीज़ था। इनमें इम्पॉर्टेंट देखो भाई सारा है, क्योंकि ये नहीं कर सकते कौन से एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सारा ही पढ़ना पड़ेगा हमें। इसलिए हर एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से ना। कोई ये कह दे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो देखो भाई गलत है। जो पढ़ा रहा है वो एग्ज़ाम बना नहीं रहा है, बस एक प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही हम एक अनुमान लगाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा, सब आएगा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा सब आप पढ़ो, आ सकता है नहीं आ सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर आपको पढ़ना तो ज़रूरी है भाई। देखना, हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पर देखना ये हो गया। देखो 1700 हमने क्या बताया पहले, ये कंपनी के अंतर्गत ये आता। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो कि इसमें क्या क्या हुआ देखना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है सर्वोच्च न्यायालय का। ये कहाँ पर होता है, तो कलकत्ता में होता है। पूछ सकता है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ होता है और किस एक्ट के थ्रू होता है, तो आपको बताना पड़ेगा रेगुलेटिंग एक्ट 73 के अंतर्गत होता है, कलकत्ता में होता है। पर ये देखो एक्ट आया कब, 1773 में, पर इसकी स्थापना हुई थी 1774 में। अगला देखो, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा कब हुआ था, चार्टर एक्ट 1883 में। हर एक चार्टर देखना, तो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो चार्टर एक्ट 1883 में हुआ। देखो भारतीय विधान परिषद, ये पॉइंट ये समझना, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम द्वारा हुआ था, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। देखो बजट जो होता है, बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के थ्रू आया था, तो 1892 पर हुआ था। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदन बनाया गया था, 1919। जो आज देखते हैं लोकसभा राज्यसभा, इसका मूल रूप से अगर देखेंगे तो हमारा जो बनाया गया था, ये कौन सा अधिनियम के थ्रू बनाया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू ये हमारा बनाया गया था। यह देखो, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, यानी कि अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होता है, सॉरी यहाँ पर
ये रहा, एक मिनट। हाँ देखो, भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष को देखो किस अधिनियम से इसको प्रेरित किया जाता है, कौन से मतलब अधिनियम से जो भारत के अध्यादेश आते हैं, राष्ट्रपति जी को अध्यादेश की शक्ति मिलता है, किसी बिल को रोक सकते हैं, किसी बिल को हटा सकते हैं, किसी बिल को पारित करते हैं। ये क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में आता है। ये कौन सा अधिनियम का था, 1935 का। पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश को शक्ति किस अधिनियम के थ्रू मिला था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू। ये केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। तो द्वैध शासन व्यवस्था कब व्यवस्था का लागू किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में। देखो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्राविधान था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 काफ़ी बड़ा अधिनियम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। देखो 1935 में क्या क्या आया था, देखना। एक हमारे ऊपर था, देख, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अधिनियम 1935 में आया था। फिर इसके बाद ये देखना, द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू किया था, तो 1935 में। फिर इसके बाद ब्रिटिश भारत में, क्योंकि वो हमारा भारत नहीं था, वो ब्रिटिश भारत, क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो हम इसलिए बोलते थे ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। इधर आ जाते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कौन से अधिनियम में हुई थी, 1935 में। भारत में संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। कौन सा अधिनियम है, 1935 में। केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन। देखिए शक्तियों का विभाजन किया जाता है कि नहीं, जो कि हम देखते हैं एक केंद्र सूची में आता है, केंद्र की अपनी शक्ति होती है, राज्य की अपनी अलग शक्ति होती है। तो इन दोनों का शक्तियों का विभाजन ये भारत शासन अधिनियम 1935 के ही अंतर्गत निर्धारित किया गया था, जब ये लागू किया गया था। ठीक है। अब देखो, भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। जिससे भारत का अपना संविधान बनेगा, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया था कि भारत का अपना खुद का संविधान होगा। इसके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था। तब से भारतीय संविधान पर मतलब काम करने की योजना बनाई गई थी। कहाँ कहाँ से कुछ संविधान को लिया गया था, कुछ आर्टिकल को कहीं कहीं और से लिया गया था, कुछ शक्तियों को लिया गया था, फिर इसके बाद बनाया गया था इसको अच्छे से। हम आगे भी देखेंगे कहाँ कौन से संविधान को मतलब कौन से आर्टिकल को कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सोर्सेस को देखेंगे हम आगे। देखो, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत ये किया गया था। ये कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा के प्रांत में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में, देखो कैबिनेट मिशन होता है। आज हम देखेंगे जैसे संसद होता है, जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। समझना मेरी बात को, लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें अच्छे से। जैसे लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा को क्या हम चुनते हैं, लोकसभा के मेंबर को हम चुनते हैं। तो लोकसभा के मेंबर को कैसे निर्धारित किया जाएगा, तो यहाँ पर एक सांसद होगा कि हाँ जिस जगह पर 10 लाख, देखो जो एक सदस्य होता है, जो एक सदस्य होता है यहाँ पर लोकसभा का, वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब उसके हिसाब से उसको चुना जाता है 10 लाख। वो 10 लाख जनसंख्या का एक सदस्य होता है, समझ में आया, लोकसभा में। तो उसी तरह जो कैबिनेट मिशन, क्योंकि अब तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्णय प्रस्ताव हो गया था, यहाँ पर क्रिप्स मिशन बोल दिया था कि अब संविधान सभा हमारा बनेगा। ठीक हो गया। इसका संविधान सभा का गठन कब किया गया था, यहाँ पर आप जरूर कहना संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत ये किया गया था।
अब फिर इसके बाद अब आता है कि उसमें सदस्य की बात। तो सदस्य भैया कैसे निर्वाचित होंगे, तो ये डिसाइड किया गया था कि जो 10 लाख जनसंख्या रहेगा उसका एक सदस्य होगा, वही हमारा इसमें कैबिनेट मिशन में आएगा। कैबिनेट मिशन में वहाँ भी हुआ। अब आगे आ जाते हैं, मैं इसको फिर से रिवीजन करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा और चीज़। देखो, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। समझ में आया? जैसे जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे किया गया? तो राज्य का अपना विधानसभा होता है। अब देखो, राज्य में विधानमंडल होता है, जो कि आज हम देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा में कौन लोग बैठते हैं? विधायक लोग बैठते हैं कि नहीं। तो अब संविधान सभा में जो सदस्य हमारे चुने जाएंगे, किसके सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। देखते हैं आगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। हाँ, यहाँ देखना भाई, अंतरिम सरकार बनाई जाती है। जब संविधान सभा हमारा बन रहा है तो ये हो गया हमारा संविधान सभा बना है, तो कैबिनेट मिशन एक सदस्य हो गए, तो ये हमारा अंतरिम सरकार बन रहा है। अभी जिस अंतरिम सरकार का मतलब संविधान सभा, मतलब संविधान जो निर्माण नहीं होता है, निर्माण हुआ तो उसको बनाने में जो ये हमारा सदस्य चुने गए थे, तो उसमें काम अभी कर रहेंगे संविधान सभा के अंतर्गत ही। जैसे कोई चीज़ हम बना रहे हैं, नहीं होता, जैसे हम समझे यहाँ पर, जैसे हम कोई घर बना रहे हैं, देखना, जैसे हम कोई घर बना रहे हैं तो नहीं होता है फलाना भैया इस चीज़ का मंत्री रही है। जैसे कि यहाँ पर देख लें किचन कैसे बनी, किचन उचन बना के डिज़ाइन किए रही, यहाँ पर आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा किए देख ली, ये देख लिया, ये देख ली। तो वैसे ही तो ये जो हमारा संविधान सभा बना था, उस अंतरिम सरकार के अंदर कौन कौन सदस्य को क्या क्या जिम्मेदारियाँ दिया गया था, देखना। जवाहरलाल नेहरू थे सदस्य में, तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश के मामले देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह एवं सूचना प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। तो पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा बलदेव सिंह थे। लियाकत अली खां कौन थे? वित्त मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी कौन थे? शिक्षा एवं कला मंत्री थे। इनके अंदर ये हमारा विभाग आता है। जैसे आज देखते हैं कि रक्षा मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, आज देखते हैं। उसी तरह अंतरिम सरकार के अंदर ये आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार के अंतर्गत श्रम मंत्री कौन था? तो जगजीवन राम। तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 1946 के। और संविधान सभा का हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। देखो ये लाइन, तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927, ये 2 लाइन। तो ये है, आप जरूर कर लेना बस। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। आगे देखना, अब तो देखो हमारा क्या हुआ, संविधान सभा में अंतरिम सरकार भी बन गया, किसको मंत्री पद देना था ये भी हमारा डिसाइड हो गया। अब आगे देख लेते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक। देखो, सदस्य सारा बन गए, सदस्य हो गया, चुनाव भी इनका हो गया, किसको मंत्री पद देना था, जो किस विभाग को किसको मंत्री बनाना था, ये हमारा चीज पूरा डिसाइड हो गया। अब आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होगी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान, यहाँ पर देखना है, हाँ, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। तो संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? एक राजेंद्र प्रसाद थे। एक अस्थायी अध्यक्ष थे जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष जिनको बनाया गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। जैसे आज संविधान हम पढ़ते हैं, उद्देश्य दिया रहता है ना, उद्देश्य उद्देशिका दिया रहता है। आज हम पढ़ते हैं उद्देश्य प्रस्ताव हम पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो उसको कौन दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिए थे? 13 दिसंबर 1946 को दिया था। इसको कब पास किया गया? यहाँ पर देखना, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया, कब उसको लागू किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसको लागू किया गया था। ये चीज़ आप जरूर याद कर लेना। तो उद्देश्य कब इसको प्रस्तुत किए थे? कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। इसको पास कब कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। देखो यहाँ ये हो गया। देखो संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? जो हमारा संविधान बना था उसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वैसे अब ये एग्जाम में ये नहीं पूछता है। इधर बीच के 2-3 साल के एग्जाम में मैंने देखा तो ये चीज़ अब नहीं पूछता है। शायद ही पूछते पर मुझे तो अभी इधर बीच नहीं दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया तो ठीक है, पर मुझे अभी तक दिखाई नहीं देता ये। हाँ, पर ये जरूर पूछ देता है। तो कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। ठीक है, कौन थे? BN राव थे। भारत की संविधान सभा में वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1927। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन के? सच्चिदानंद सिन्हा। ये हमारा अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा कब स्वीकार किया गया था? देखो संविधान सभा हमारा बन कब गया था? हमारा संविधान कब बन गया था? संविधान हमारा कब बन गया था? 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बन गया था। इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू देखो पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। आ जाते हैं अब संविधान सभा के बारे में। देखना, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हमने बताया था, जिसमें 9 दिसंबर 1946 को जब ये हमारा संविधान सभा की पहली बैठक होता है, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तथा अब देखना 11 दिसंबर, 9 दिसंबर को हुआ, फिर 11 दिसंबर को किसको बना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था अध्यक्ष। ये क्या थे? एक अस्थायी अध्यक्ष है, मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य देखो इसी दिन प्रस्ताव किए थे। कब? 13 दिसंबर को उद्देश्य का प्रस्ताव रखे थे कि संविधान सभा में उद्देश्य भी होना चाहिए। ठीक है, पर इसको स्वीकार कब किया गया था? हमने बताया था कि 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो उद्देश्य देखो आपसे सवाल पूछेगा, उद्देश्य प्रस्ताव कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिए थे ये? तो इसको दिए थे 13 दिसंबर को 1946 को। इसको कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। आगे देखना, हमारा संविधान कब बन गया था? 26 जनवरी 1949 को ही हमारा संविधान बन गया था। इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं ये चीज़। कोई भी चीज़ इसमें फालतू नहीं थे, सारा इंपॉर्टेंट अच्छे से रखा है। किताब बहुत अच्छी बुक है, आप भी ले लेना भाई। ठीक है, देखना
26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अधिनियम किया गया था। कौन कब किया गया था? अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? तो पूछ सकता है राष्ट्रगान क्या हमारा जन गण मन, इसको कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह कब राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो यानी कि एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखना यह कितना कंफ्यूजन है। राष्ट्रीय गान को कब? 24 जनवरी, और राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी। ठीक है, आगे देखना, ये रहे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब देख लेते हैं, अब यहां पर हम देख लेते हैं, हाँ, अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघी यानी संघ और संघी दोनों कौन थे? पटेल जी, नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान के समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जिसमें कि 8 सदस्य थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखना, ये रहा। ये हो गया। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति कौन थे? नेहरू जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकन थे। हमने प्रारूप समिति के 8 सदस्य बताए थे, जो कि गलत है, 6 थे। देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना। इसमें 6 सदस्य देखना है। एन गोपालास्वामी अयंकर, डॉक्टर के मुंशी थे, BN मित्रा थे। बाद में देखो के मित्रा क्या हुआ, देखो बाद में इनके स्थान पर कौन आया था? N माधवराव ने आया था। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मुस्तादुल्ला, DP खेतान। इनके बाद में देखो DP खेतान के स्थान पर कौन आया था? TT कृष्णामाचारी। और यहाँ पर BN मित्रा के स्थान पर कौन आया था? माधवराव आया था, माधवराव आए थे। ठीक है, ये हो गया। भारतीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आखिरी पॉइंट, डॉक्टर BN राव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखो भाई, संविधान सभा में जैसे आज समझना, आज हमारे सदस्य लोग हैं, आज हमारे लोकसभा में सदस्य, जैसे प्रधानमंत्री कौन से संसदीय क्षेत्र से हैं? तो काशी बनारसी से वो सदस्य हैं, यानी कि सांसद हैं। तो उसी तरह भीमराव अंबेडकर किस प्रेसिडेंसी से थे? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। ठीक है, एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं, रिवीजन जल्दी आ जाते हैं, देखना समझना। देखो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय कब आया था? कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आया था? इसकी स्थापना कब किया गया था? कहाँ किया गया था? देखो, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था ना।
कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। कब? 1774 में। भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार कौन से अधिनियम में आया था? चार्टर एक्ट 1833 के। बजट पर बहस करने का जब भारतीयों को कब मिला था बजट पर बहस करने का? तो 1892 में। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय का व्यवस्था कब किया गया था? 1919 में। ठीक है। अध्यादेश जारी करने का शक्ति कौन सा अधिनियम में आया था? अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन सा अधिनियम में आया था? 1935 में। ये देख लिए थे, यहां पर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। द्वैध शासन व्यवस्था। देखो समझना, पहले क्या थे भारतीय ना, पहले भारतीय कैसे कैसे कब्जे आए? ये केंद्र हो गया, केंद्र हो गया। देखो पहले राज्य को हपड़ाए, जैसे वो आए थे अंग्रेज तक, तो क्या किए थे कि राज्य में पहले छोटा छोटा राज्य को वो हड़पते थे, उसमें अपन इस तरह कर देते थे, द्वैध शासन, डुअल सिस्टम करते थे कि दो मालिक एक राज्य का होगा, उसमें अपना विभाजन कर देते थे कि मैं ये रखूंगा ये रखूंगा। उसी तरह भारतीय भी अब धीरे धीरे करने लगे थे। क्या करने लगे थे? पहले राज्य को हड़पे थे, आधा कर देते, अब मेरा रहेगा ये रहेगा, आप मैं ये चीज़ लूँगा आप ये चीज़, राज्य को पहले लिए थे। फिर इसके बाद सीधे चले गए थे केंद्र में। राज्य में कब, राज्य में यानी कि राज्य में द्वैध शासन की व्यवस्था कब लाया? तो 1919 में। पर अगर पूछेगा कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कब आया था? तो 1935 में। ये रहा। ठीक है। किस ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के संघीय शासन के प्रावधान आया था? 1935 में। ठीक है, ये हो गया। साइमन कमीशन की स्थापना कब किया गया था? 1927 में। ये हो गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना यहाँ पर देखना, अखिल भारतीय की 1935। राज्य और केंद्र में मध्य शक्तियों का विभाजन कब? 1935 में किया गया था। संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। संविधान का गठन कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था, 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन ने किया था। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का एक गठन किया गया था। पर अगर पूछेगा कि संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तब क्रिप्स मिशन आप बताओगे। ठीक है, ये जो सदस्य थे उनका निर्वाचन किस हिसाब से होगा? तो 10 लाख पर एक सदस्य हमारे होंगे। ठीक है। इनका चुनाव कैसे होता था? तो विधानसभा के द्वारा होता था। जो भी विभिन्न प्रांतों में विधानसभाएं हैं वही हमारा उनका चुनाव करेगा। ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। फिर से देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे किसके धारिती विभाग के मंत्री थे, मतलब पोर्टफोलियो था। हर एक काम के लिए अपना एक एक मंत्री होता है। जैसे आज रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब होता है उसी तरह। तो नेहरू जी राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले के थे। पटेल जी गृह, सूचना और प्रशासन के। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि के। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक प्रवृत्ति के। जगजीवन राम जी श्रम के। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री। ये सवाल पूछा था एक बार। लियाकत अली खां वित्त। श्री राजगोपाल शिक्षा एवं कला के। साइमन कमीशन का मैंने बता दिया था 1927 में। आगे हमने संविधान सभा की पहली बैठक इधर आप देखना, इधर से आप इधर से देखते चलना। ठीक है, मैं बोलते जाऊंगा यहाँ से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुए थे? 12 बैठक हुए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इनको कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर को। और 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुआ था तो वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। नेहरू जी ने प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? उद्देशिका कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब स्वीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। संविधान सभा को बनने में कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। देखो राष्ट्रीय ध्वज कब बना? राष्ट्रीय ध्वज देख यहाँ पर आप देखो तीनों लिख लेना। एक राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब कब बनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये हो गया। संविधान हमारा कब बन गया? तो 26, यहाँ पे देखना कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था संविधान हमारा, पर इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इधर हो गया और इधर कुछ है ही नहीं। देखो हाँ, ये हो गया। ये देखो राष्ट्रगान, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? यहाँ पर देख लेना भाई। राष्ट्रगान को तो 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को, पर अगर राष्ट्रीय ध्वज को कब था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तीनों राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्र ध्वज, तीनों को आप जरूर लिख लेना कहीं। आगे बढ़ते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? या सॉरी यहाँ ऊपर देखना, यहाँ पर देखना भारत शासन अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का, देखो अशोक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। इसको कब? 26 जनवरी को। देखो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के पटेल जी थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक प्रमुख समितियां क्या, आप इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया। हमने संविधान सभा का बता दिया था, यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने बता दिया था। सुनना मेरे बात को ध्यान से अच्छे से आप ना। अब एक एक पॉइंट को ना, जैसे होता है कि आप कॉपी में, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा तो है नहीं, छोटा छोटा ही है, आप एक कॉपी ले लेना, तो उसमें छोटा छोटा पॉइंट को ना आप इसे लिखते चले जाना। जैसे तो संविधान सभा की पहली बैठक तो आप इसी तरह लिख देना, 9 दिसंबर 1946, इसी तरह लिखते चलना। जैसे एक शॉर्ट में बन जाएगा, फिर आखिरी समय आप पढ़ लोगे। पहले अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा एक अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में जो उद्देशिका कब आया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। कौन लाया था? नेहरू जी लाए थे। कब इसको स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी को। तो अब उद्देशिका लिख देना, ठीक है, यहाँ पर ऐसे उद्देशिका लिख देना। और उद्देशिका को यहाँ पर लाया, ऐसे लाया कौन? नेहरू जी। कब लाए? तो 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ? इस तरह एक एक पॉइंट ना इस तरह लिखते चलना। ये हो गया, बस इधर कंप्लीट हो गया। आप इसको देख लेना। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तभी मैं इसका फोटो भेज दूंगा, इसी चीज़ का आप उसको लिख लेना। ठीक है, सब हो गया। ये हमारा आज का कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ? हमारा संवैधानिक विकास। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक देख लेंगे। इसी तरह करते करते जितना भी सार संग्रह का टॉपिक है, हिस्ट्री चाहे पॉलिटिक्स चाहे जियोग्राफी चाहे इकोनॉमिक्स चाहे कंप्यूटर चाहे साइंस चाहे खेल कूद चाहे पर्यावरण चाहे कंप्यूटर, जो भी विविध जो भी चीज़ है जीके जीएस से, हम उसको हर एक पॉइंट को, मतलब भले हमको लगता है कि अगर एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, तो हमारा कम से कम कुछ नहीं तो 150 वीडियो बन जाएगा। पर वो 150 वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। पहला वीडियो था इसलिए लंबा हुआ, दूसरा वाले में और कम हो जाएगा, क्योंकि साथ में चलते रहेंगे ना तो हमारी बातें भी आपको समझ में आने लगेंगी, आपको भी अच्छा लगने लगेगा। बस आप किसी एक चीज़ को अच्छे से करते चलना। ठीक है, धन्यवाद।